आध्यात्म की ओर एक पवित्र यात्रा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैश्यायाणं नमो योगे संसारणम् उदयचा भावेन प्रमुदिति मनपद दीर्घ क्षणादाशीषये गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवालय की जराट श्री शक्ति स्वामी की जय। देवालय के चिंतानी पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य आदि सागर महावीर की साइड श्रीमती सागर महाराज की परम पूज्य वर्तमान की सुनील सागर देव की 3 करोड़ 9 करोड़ महामुलाजम की जिनवाणी माता की आज की जय। आज की जय। उपस्थित धर्मश्री की प्यारे प्यारे प्यार पावा हे आत्मा, तो पराधीन नहीं है किंतु पराधीन बन रहा है। कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के अधीन नहीं है। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है, यानी दृश्यमान जगत ओझल हो जाने वाला है। बताओ कब तक रहेगा ये भवन, कब तक रहेगी ये काया, कब तक रहेंगे ये समागम, यानी पर्याय बिछोड़ को प्राप्त होती है, विनाश को प्राप्त होती है। तो ये दृश्यमान जगत विनाश को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मूल कारण है, इस जगत का मूल कारण है वह है परमाणु। क्या परमाणु है? एक परमाणु मिलकर के स्कंद बनता है। शुद्ध परमाणु तो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, परमाणु शुद्धि होता है, शुद्ध पुद्गल, यानी परमाणु तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जो तुम्हें दिखाई देता ना, सबसे छोटा डॉट बिल्कुल रच के कण से छोटे, वो भी अनंत परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। यानी जो सबसे स्कंदों का कारण है कि समागम के जो जगत दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण है परमाणु। परमाणु का स्वरूप इस वर्णन इसमें है। जैसे हम आप में मुख आधार एक चेतन है, आप में और हम में एक आत्मा है। आपका आधार क्या है? किस आधार से हो आप? चैतन शक्ति से हो। उस शक्ति की दृष्टि हो जाए तो राग देश मोह हट जाए। ओ ज्ञानी, जिस आधार से तुम हो, जिससे तुम्हारी महिमा है, जिससे तुम्हारी महिमा मंडित की जा रही है, उस चैतन्य तत्व की दृष्टि यदि बन जाए, चेतन
चेतन स्वभाव की दृष्टि बन जाए तो मोह और राग द्वेष ठहर ही नहीं सकते हैं, वो तो यूं पलायन कर जाएंगे। ऐसे ही इस दृश्यमान दुनिया के कारण भूत पर दृष्टि जाए तो राग द्वेष मोह नष्ट हो जाएंगे। आप जिस दृश्यमान दुनिया को देख रहे हो, यदि उसके मूल कारण पर दृष्टि जाए, आप ये समझ लो भवन की ओर दृष्टि न जाए, स्थूल है, ये स्थूल स्कंद कहलाता है, स्थूल बहुत सारे, उसकी ओर दृष्टि न जाए, आपको तो शुद्ध पुद्गल पर दृष्टि जाए तो फिर राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। क्या कारण भूत एक कथानक कल शाम को भैया स्वाध्याय कर रहे थे राहुल जी, तो उसमें आया था कि कथानक एक दो भाई व्यापार के लिए विदेश गए, विदेश से व्यापार करके आए तो उन्होंने क्या किया, पूरा व्यापार करने के बाद जो धन था उसको एक दो रत्न खरीद लिए, पूरा धन छोड़ के आए और दो रत्न लेकर के आए। जैसे वो धनार्जन करके अपने देश के लिए आते तो रास्ते में एक भाई का मन, इसके पास दोनों रत्न थे, भाई का मन हो गया कि मैं, दूसरे भाई ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो मेहनत तो मेरी थी, मैंने सब कुछ किया है, इस ऐसा न किया जाए कि भाई को खत्म कर दिया जाए, ये सारा धन अपने नाम हो जाएगी, लाखों की संपत्ति। अब भाई थोड़ा संभला और विचार करने लगा, मैंने ये विचार क्यों किए हैं, ये धन के राग में ऐसा परिणाम क्यों बनाया है। यानी भाई आया, कहा भैया ये दोनों रत्न तुम संभालो, मुझे नहीं चाहिए, मैं आप ही संभालो। मेरे उस मन में विचार आया कि खोटी बुद्धि होती है, तो भाई ने दूसरे भाई को जैसे दिया तो वो भाई, फिर उस भाई के मन में भी वही विचार आने लगे कि अरे मेहनत तो अपन ने, यानी दिमाग तो अपना था, भाई ने तो हल्की फुल्की मेहनत की, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, पर ऐसा करेंगे इस भाई को ही खत्म कर दिया जाए और धन अपने रख लेंगे, बड़े आनंद से लखपति हो जाएंगे। भाई वो भी थोड़ी देर बाद संभला, अरे ये धन के खातिर मैं अपने भाई, जिसने जन्म से अभी तक हम भाई साथ साथ रहे, इतना गहन प्रेम था, और इस धन के खातिर हम भाई में लड़ाई कर रहे हैं, मार दे एक दूसरे को। तुरंत संभल गया और भाई से कहा भैया ये रत्न मुझे नहीं चाहिए। वो माँ के पास रखने गया, माँ के पास जो भैया ने कहा तो ऐसा करो तुम रख तो लो, घर तक चलेंगे, तो माँ को जैसे देने गई तो माँ ने, माँ के जैसे धन आते ही माँ का विचार बदल गया, यानी परिणाम बदलते देर नहीं लगती है। माँ ने विचार किया, यानी परिणाम बदले, माँ अब बेटों को बेटे रूप में नहीं देख रही, वो सोचने लगी कि ये जब तक रहेंगे तो ये धन इनके पास चला जाएगा, ये ऐसा करें कि दोनों बेटों को मार दिया जाए और धन मैं भोगूंगी। पर माँ का हृदय धीरे धीरे वो भी समझ गई, अरे मैं माँ होकर के मैंने बच्चों को 9 महीने तक पेट में पाला और बड़ा किया, इतना किया, और मैं जड़ द्रव्य के खाते अपने बेटों को मारने के तैयार हो गए। तो भाई माँ भी समझ गई, माँ ने क्या किया, बहन उनकी दोनों भाइयों की बहन की बेटी थी, तो उसने कहा कि तुम रख लो ये, तो बहन के भी भाव वैसे आ गए कि अब दोनों भाइयों को, माँ को भी खत्म कर दिया जाए और इस धन का स्वामित्व मैं ही करूंगा। कहते हैं बहन का मन भी निर्मल हो गया, अरे मैंने ये भाव क्यों बना लिए हैं, अरे जो भाई मेरे अनन्य है, जो मेरे जन्म से साथ में है, और मेरी माँ जिन्हें मुझे पाला पोषा है, उसके प्रति में इतने दुर्भाव कर लिए। कहते हैं वो धन के खातिर मेरे परिणाम बिगड़ गए। धन के राह में जीत को कितनी अपने जीवन में हानियां उठानी पड़ती हैं। चेतन आत्मा की अनुभूति, ओ ज्ञानी आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, भोग की सामग्री भी मिली तो भी क्या, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी मिले तो भी क्या, रिद्धि सिद्धियां भी तुम्हें मिली तो भी क्या, और तुम्हारा सम्मान भी अच्छा हुआ दुनिया में तो भी क्या, संसार का वैभव भी तुम्हें मिला, सुंदर शरीर भी मिला, सब कुछ तुम्हें समझ लो मिला संसार का, यदि आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ तो सबका सब बेकार ही है। बताओ
अभी समझ लो, आपको सुंदर सुंदर पकवान मिल गए तो क्या हो गया, कब तक के लिए। आपको सुंदर से कपड़े पहनने के लिए मिल गए तो कब तक के लिए, कब तक उसका आनंद ले लोगे। यानी आत्मा का आनंद, आपकी स्वरूप की प्रतीति, आपकी स्वरूप का दर्शन, आत्मा का प्रकाश मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आत्म स्वरूप की अनुभूति करो कि मैं कौन हूँ। ज्ञानियों, ये आत्म स्वरूप बड़ा मंगलमयी है, पावन है, निर्मल है। जिस आत्मा की आराधना के लिए बड़े बड़े तीर्थंकरों ने साधना को स्वीकार किया है। महावीर स्वामी के पास बहुत सारी संपत्ति थी, कहते हैं तीर्थंकर थे वो। तीर्थंकर का मतलब होता है कि बहुत बड़े होते हैं, 3 लोक के राजा कहलाते हैं। यानी इंद्र का राजा और इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र समझ लो, चक्रवर्ती, त्रेंचों का राजा शेर, यानी सभी प्रकार के बड़े बड़े उनके चरणों में वंदन करते हैं, उनके चरणों में की आराधना करते हैं। इतना सारा वैभव होने पर भी वो एक आत्मा से गहन अनुग्रह करते हैं। अधिक जैन धर्म की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल जैन मोक्ष को अभी सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।